जो अभी आपको रेफर करा कि जो मियाद वाला कानून है, लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन, सेक्शन 107 है जो बोलता है कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई नहीं करेगा, इसकी जो जड़ है वो इस बात में है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, कि अगर एक बार वक्फ बन गया तो वो हमेशा वक्फ रहेगा। लिमिटेशन एक्ट क्या करता है कि अगर 12 साल से कोई प्रॉपर्टी कब्जा मुखालफाना में है तो फिर उसका जो असली मालिक है वो उसको रिकवर करने का, उसकी बाजियाबी का हक खो देता है अदालत। अब आप इसकी हिस्ट्री में जाइए, अगर 1947 में मुल्क आजाद हुआ, पार्टीशन हुआ, बहुत सारे यहां के लोग अपने घर बार छोड़ करके पाकिस्तान चले गए, बहुत सारी मस्जिदें वीरान हो गई और दूसरे औकाफ में वीरान हो गए क्योंकि ऐसे गांव में आ गए। फॉर एग्जाम्पल महरौली का देखिए, इसका तिहाड़ का देखिए, महरौली का देखिए, बहुत सारी जगहों से बिल्कुल गांव के गांव चले गए। अब वो जो औकाफ थे वो कब्जा मुखालफाना में आ गए, उनकी बाजियाबी करने के लिए उस वक्त तो हिम्मत किसी के अंदर थी नहीं कि वो जाकर अदालत में लड़े। सरकार को जब ये बात समझ में आई तो 1947, 15 अगस्त 1947 से 12 साल के अंदर 1959 में एक पब्लिक वक्फ लिमिटेशन ऑर्डिनेंस लेकर के, आप सोचिए कि कितनी शिद्दत से इस बात की जरूरत महसूस करी गई कि औकाफ की बाजियाबी में कहीं लिमिटेशन हायल ना हो, इसका इलाज करना चाहिए। सरकार लेकर के आई ऑर्डिनेंस, बाद में वो ऑर्डिनेंस एक्ट बना और बैक टू बैक उसके अंदर अमेंडमेंट होते रहे, इस हद तक कि साल बढ़ते रहे कि तब तक आप फाइल कर सकते हैं, किस साल तक आप फाइल कर सकते हैं वो बढ़ते रहे। 1984 में एक प्रोविजन लेकर के आने की पेशकश करी गई कि लिमिटेशन को हम 30 साल कर देते, और ये जो एक्ट है, जो बिल है हमारा अमेंडमेंट बिल, ये इस चीज को रेफर करता है कि लिमिटेशन को बढ़ाकर के 30 साल कर देते हैं। और ये बोलते हैं इस बिल के जो प्रियम्बल है उसके अंदर, जो इसका बैकग्राउंड नोट है उसके अंदर रेफरेंस है इस चीज का कि वो पूरे हिंदुस्तान में जब रायशुमारी करी, स्टेक होल्डर से मुलाकात हुई तो इस बात को पाया गया कि हाँ ये प्रोविजन तो लाया जा सकता, वो लेकर के आए। 1984 में 30 साल मियाद हो गई। उसके बाद जो 1995 वाला एक्ट आया है उसमें लिमिटेशन एक्ट को का एप्लीकेशन कतई तौर से हटा दिया गया। दूसरी वजह क्या है हटाने की, वो ये है कि सेक्शन 32 के हिसाब से जितने भी वक्फ और वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो कंट्रोल, सुपरिंटेंडेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वक्फ, जो सूबे का वक्फ बोर्ड है उसमें वेस्ट कर। अब लिटिगेशन की जिम्मेदारी किसकी है, उस वक्फ बोर्ड की है कि बाजियाबी के लिए वो उठाएगा। मगर वक्फ बोर्ड, मैं अपने आप को तजर्बे से बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के जो वक्फ बोर्ड हैं वो एक्शन लेने में बहुत स्लो, फाइल्स घूमती हैं टेबल टेबल टेबल, उस पर आखिर में जब किसी हायर ऑफिशियल के पास जाती है तो उसको रख के बैठ जाता है ये सोच के कि मैं कुछ लिख दूंगा तो पता चला कल को मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, बेईमानी का इल्जाम ना लग जाए। इस वजह से हो जाती है बहुत ताखीर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वक्फ, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, और दूसरा ये कि वक्फ बोर्ड इम्पर्सनल इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जरूरी नहीं है कि ये वक्त से प्रॉपर्टीज की बाजियाबी के लिए एक्शन ले लें। इसलिए बहुत बेहतर करा गया था कि प्रॉपर्टीज के पोजीशन या किसी और इंटरेस्ट को रिकवर करने के लिए जो दावे आएंगे उनको फाइल करने के लिए लिमिटेशन रास्ते में नहीं आएंगे। और ये वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ये कोई हवा में नहीं है कॉन्सेप्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा। 1976 में सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने
सैयद साले लव्वी के मैटर में, वो जजमेंट आप अगर ढूंढेंगे आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, उसने इस बात को रिकॉग्नाइज करा वंस ऑलवेज, और ये प्रिंसिपल उसके बाद दोहराया जाता रहा, सुप्रीम कोर्ट नहीं कराया। तो